In this PowerPoint presentation, we will discuss about the spare receptor, down regulation of receptors, and the tachyphylaxis. So, what are these terms that we use in the pharmacology? We will later discuss in detail. As we are discussing unit first of B Pharmacy 4th semester. So, starting from the concept of spare receptors. Spare receptors are basically also called रिजर्व रिसेप्टर। तो लाइक इनके नेम से ही ये इंडिकेट हो रहा है कि दे आर रिजर्व रिसेप्टर। मींस अगर इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि स्पेयर रिसेप्टर या रिजर्व रिसेप्टर की मीनिंग क्या होता है। रिजर्व रिसेप्टर बेसिकली सपोज करिए कि आपका कोई लाइगेंड या जिसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट, कोई एगोनिस्ट किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होके अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। लेट्स सपोज वो एगोनिस्ट टोटल नंबर ऑफ जो किसी टिश्यू पे, किसी ह्यूमन बॉडी के किसी टिश्यू पे अगर किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर की बात करूं, इस एग्जाम्पल के साथ हम बेसिकली स्पेयर रिसेप्टर और या रिजर्व रिसेप्टर को समझ रहे हैं। तो सपोज करिए कि किसी पर्टिकुलर बॉडी में, किसी पर्टिकुलर टिश्यू में किसी रिसेप्टर के जो नंबर हैं वो 10 है। मीन्स नंबर ऑफ रिसेप्टर वो 10 रिसेप्टर प्रेजेंट है बॉडी में। अब कोई एगोनिस्ट उसी रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक आपने एगोनिस्ट लिया, वो एगोनिस्ट उसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा जो कि आपके नंबर में कितने थे, 10 थे। लेकिन जरूरी नहीं कि वो एगोनिस्ट 10 के 10 रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करे। और 10 के 10 रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करने का मीनिंग ये नहीं है कि 10 रिसेप्टर अगर सपोज करिए उसने 10 रिसेप्टर ऑक्यूपाई कर लिया है तो उसका रिजल्ट मींस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। बिकॉज एगोनिस्ट का रिसेप्टर से बाइंड होना ही फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स के प्रोमिनेंट होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि रिसेप्टर से एगोनिस्ट कितनी एफिनिटी और इफिकेसी से बाइंड होता है वो डिपेंड करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सपोज करिए एगोनिस्ट 10 जो नंबर ऑफ रिसेप्टर थे उनमें 10 से ना बाइंड होके 8 से बाइंड हुआ और 2 रिसेप्टर से बाइंड वो एगोनिस्ट बाइंड नहीं हुआ। तो लेकिन कंडीशन ये बनी कि 8 रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद उस एगोनिस्ट ने अपना प्रोमिनेंट इफेक्ट दिया। मींस जिसको हम कहते हैं कि उसका जो इफेक्ट मैक्सिमल रिस्पॉन्स था वो मैक्सिमम था, जबकि वो 10 के 10 रिसेप्टर से बाइंड भी नहीं हुआ। वो कितने से बाइंड हुआ, 8 से बाइंड हुआ। तो इससे एक बात समझ में आई जो इस पॉइंट में मैंने यहाँ पे नोट पे इंडिकेट करके रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी। मीन्स कितने रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो रहे हैं इस बात पे मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स डिपेंड नहीं करता, इस बात से प्रोपोर्शनल नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर कोई एगोनिस्ट है वो 10 अगर हमने जैसा 10 एग्जाम्पल में से रिसेप्टर के लिया था, 10 रिसेप्टर से पूरे से बाइंड हो गया तो उसका इफेक्ट प्रोमिनेंट होगा, ऐसा नहीं होता। तो अभी तक हमने ये समझा कि सपोज फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि स्पेयर रिसेप्टर और रिजर्व रिसेप्टर को लेके बच्चों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इसको आप कंक्लूज़न इस तरीके से समझिए कि जितने नंबर ऑफ रिसेप्टर होते हैं, अगर सपोज करिए एगोनिस्ट उन सब से बाइंड ना होके कुछ से बाइंड हुआ और कुछ रिसेप्टर रिमेनिंग हो गए, तो जो रिमेनिंग रिसेप्टर है उनके रिमेनिंग रिसेप्टर बचे हुए हैं, कुछ रिसेप्टर से एगोनिस्ट बाइंड है, एगोनिस्ट कम से कम रिसेप्टर्स पूरे रिसेप्टर से बाइंड नहीं है, फिर भी उसका रिस्पॉन्स क्या है, मैक्सिमम है। तो ऐसी कंडीशन या ऐसे रिसेप्टर जो कि उस मैक्सिमम रिस्पॉन्स के समय, उस एगोनिस्ट के मैक्सिमम रिस्पॉन्स के समय भी बचे हुए होते हैं जिनसे एगोनिस्ट बाइंड नहीं करता, उनको हम स्पेयर रिसेप्टर या रिजर्व रिसेप्टर बोलते हैं। इसमें सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, बुकिश लैंग्वेज है, रिसेप्टर में बी कंसिडर्ड स्पेयर। कब ये स्पेयर कंसिडर किए जाएंगे, व्हेन द मैक्सिमल रिस्पॉन्स इज इलिसिटेड बाय एन एगोनिस्ट
at a concentration that does not produce full occupancy of the available receptor. means उस जो नंबर ऑफ रिसेप्टर है फुल ऑक्यूपाई नहीं होंगे, जितने ऑक्यूपाई होंगे वो मैक्सिमम रिस्पांस देने के लिए सफिशिएंट होंगे, और उस समय रिमेनिंग बचे हुए रिसेप्टर जिनसे कि एगोनिस्ट बाइंड नहीं है को स्पेयर रिसेप्टर या रिजर्व रिसेप्टर बोलते हैं। और स्पेयर रिसेप्टर बेसिकली इनकी लोकेशन को लेकर एज सच कोई डिफरेंस नहीं होता। देयर इज नो डिफरेंस इन लोकेशन बिटवीन स्पेयर एंड अदर रिसेप्टर। और इस पॉइंट को आपको जरूर याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी। नाउ आई होप को आपको स्पेयर रिसेप्टर और रिजर्व रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वी विल मूव नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। तो फार्माकोलॉजी में बेसिकली ये डाउन रेगुलेशन का जो ये मैकेनिज्म है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन रेगुलेशन रिसेप्टर का हम बात तब करते हैं जब बेसिकली रिसेप्टर जो कि मैक्सिमम केसेस में सेल सरफेस पर होते हैं। कुछ रिसेप्टर लाइक न्यूक्लियर रिसेप्टर सेल के अंदर भी होते हैं, लेकिन हम बेसिकली डाउन रेगुलेशन में हम सेल सरफेस के रिसेप्टर की बात करेंगे कि सेल सरफेस के रिसेप्टर भी बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो बनते और बिगड़ने का मतलब यह है कि जब वो प्रॉपरली मैच्योर्ड होते हैं, बनते हैं और वो अलाउ करते हैं एगोनिस्ट की बाइंडिंग, और उनकी प्रॉपर्टी है कि वो सेल सरफेस पे पाए जाने वाले रिसेप्टर हैं, तो आफ्टर कंप्लीट एसोसिएशन वो सेल सरफेस पे अलाउ करेंगे लाइगेंड की बाइंडिंग को। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन बनती है कि लगातार एगोनिस्ट का एक्सपोजर अगर उस रिसेप्टर से है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है, तो वो रिसेप्टर सेल सरफेस से मूव करके कहाँ चले जाएंगे, ड्यू टू द सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म से वो सेल के अंदर चले जाएंगे। तब सेल के सरफेस पे नंबर ऑफ रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये जो ओवरऑल मैकेनिज्म होती है जिसपे सेल सरफेस से रिसेप्टर सेल के अंदर मूव करके इंटरनलाइज हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि एगोनिस्ट का एक्सपोजर लॉन्ग टर्म के लिए बना होता है। तो इस चीज को, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कि रिसेप्टर का डाउन रेगुलेशन। इसमें लैंग्वेज यहाँ पे मैंने दे रखी है सिंपल। रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन टोटल रिसेप्टर नंबर इन द सेल सरफेस बेसिकली ड्यू टू एंडोसाइटोसिस एंड सब्सिक्वेंट डिग्रेडेशन ऑफ द रिसेप्टर caused by long term exposure to agonist। तो ये बहुत सिंपल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। लास्ट वी विल टॉक अबाउट tachyphylaxis which is also called acute tolerance and also called acute drug desensitization। जैसा कि नाम है acute means हम किसी शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फास्ट किसी चीज को डिस्कस कर, फास्ट कोई चीज एकदम से हो रही है इस चीज की बात कर रहे हैं। एक्यूट का मतलब होता है कम समय में जल्दी से। तो एक्यूट टॉलरेंस अगर आपको किसी चीज के लिए हो रही है, टैकीफाइलेक्सिस उसको टेक्निकली हम बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है कि आप जब भी कोई मेडिकेशन सडन शॉर्ट टर्म के लिए, या तो एक बार, अब कई ऑथर इसको वंस भी लिखते हैं, शॉर्ट टर्म भी लिखते हैं, तो बच्चे को ये केवल नहीं इस तरह से रिमेंबर रखना है कि केवल शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में आपका वंस, एक बार भी मेडिकेशन आता है, राइट, एक बार आपने एडमिनिस्टर किया और टैकीफाइलेक्सिस हो गया। तो आपकी डेफिनेशन जो बनती है कि सडन डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू अ ड्रग। कोई ड्रग आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स आपको मिल रहा था वो एकदम से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जिसकी वजह क्या थी कि आपने वो ड्रग या तो एक बार दी या उसको शॉर्ट टर्म में रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन किया। तो जो रिस्पॉन्स डिक्रीज हुआ, उस डिक्रीज रिस्पॉन्स मीन्स जो ये इफेक्ट है डिक्रीज रिस्पॉन्स का, उसको बेसिकली हम बोलते हैं टैकीफाइलेक्सिस। तो कहीं ना कहीं आप बच्चों रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो टैकीफाइलेक्सिस की मैकेनिज्म है ये एक्चुअली सपोर्ट करता है कौन, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। अगर रिसेप्टर डाउन रेगुलेट हो जाएंगे तो एगोनिस्ट किससे बाइंड करेगा भाई। रिसेप्टर अगर डाउन रेगुलेट हो गए तो एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म से सब्सिक्वेंट डिग्रेडेशन हो जाएगा उनका। तो अगर टैकीफाइलेक्सिस में जो डाउन रेगुलेशन मींस टैकीफाइलेक्सिस इज पार्शियली सपोर्टेड बाय डाउन रेगुलेशन, और यू कैन से द रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन एक्सपोजेस टैकीफाइलेक्सिस, राइट। सो लाइक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, नाइट्रोग्लिसरीन डिमॉन्स्ट्रेट टैकीफाइलेक्सिस। अगर आपको याद होगा एंजाइना पेक्टोरिस में बेसिकली वी विल यूजुअली टेक नाइट्रोग्लिसरीन,
और नाइट्रोग्लिसरीन में इस तरीके का वो लास्ट में हम एंजाइना पेक्टोरिस में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट नाइट्रोग्लिसरीन में जो एंजाइम्स होते हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन एगोनिस्ट जो है, बेसिकली एगोनिस्ट नाइट्रोग्लिसरीन जो एंजाइम होंगे वो सैचुरेट हो जाते हैं, और सैचुरेशन की वजह से नाइट्रोग्लिसरीन का अगर आप एक्स्ट्रा डोज भी लेंगे तो अब नाइट्रोग्लिसरीन का इफेक्ट नहीं आएगा, जब तक कि वो एंजाइम जो सैचुरेट हुए हैं उस नाइट्रोग्लिसरीन के मॉलिक्यूल से वो नाइट्रोग्लिसरीन को ब्रेक डाउन नहीं कर देते। तो इस तरीके से क्या हुआ कि नाइट्रोग्लिसरीन का आपने एक बार दिया नाइट्रोग्लिसरीन, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, अब दोबारा आप देंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो जब इफेक्ट ना आए, शॉर्ट टर्म एक बार आपने एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन दिया और इफेक्ट उसका नहीं आया, तो आप उसको क्या बोलोगे? टैकीफाइलेक्सिस। तो ये एक एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन डिमोन्स्ट्रेट टैकीफाइलेक्सिस। तो एक ड्यूरेशन के, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद हम नाइट्रोग्लिसराइन, दो डोज के बीच में एक स्पेसिफिक गैप होता है ताकि वो सैचुरेशन जो है वो फिर से रिवर्स हो सके। तो टैकीफाइलेक्सिस सडन डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू अ ड्रग आफ्टर इट्स वंस और शॉर्ट टर्म रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।